हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं रवीश कुमार 1238 और मैं हूं रवीश कुमार। आज हम देखेंगे कि हम किसी बाइनोमियल से बाइनोमियल को कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत इजी रूल है, कोई ऐसा बताएगा नहीं। आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे x + 2 और x³ - x³ + 8, हमको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम पहले प्रोसेस बता चुके। इसका हम करते क्या है, पहले हम सिंबल टू सिंबल करते हैं। पहले होगा हमारा सिंबल टू सिंबल, फिर सेकेंड हमारा होगा कांस्टेंट टू कांस्टेंट, और थर्ड हमारा होगा वेरिएबल टू वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम सिंबल से सिंबल को डिवाइड करेंगे, फिर कांस्टेंट से कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे, और फिर वेरिएबल से वेरिएबल को डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है। जब सिंबल कोई नहीं है तो हम सिंबल वहाँ पे कौन सा लगा देंगे, यहाँ हम प्लस का सिंबल कर देंगे। यहाँ कोई सिंबल नहीं है, यहाँ हम प्लस का सिंबल कर दिए। ठीक है, अब देखो, अब हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ प्लस है, तो हमको क्या पता है कि प्लस और प्लस का डिवाइड क्या होता है, प्लस होता है। प्लस कर दिए, यहाँ पे सिंबल टू सिंबल हो गया। अब हम लेंगे वेरिएबल कांस्टेंट टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे कांस्टेंट, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, लेकिन 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो 1 हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे वहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या मान सकते हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। फिर किस पे आएंगे हम, वेरिएबल टू वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, x है, और यहाँ पे x है 3 है। तो देखो यहाँ पे जो पावर हो 3 होगा, जो डिवाइडेंड में जो भी पावर होगा उसके पावर में से हम डिविजर, हमको देखना क्या है, केवल डिवीजर का भी हमको फर्स्ट टर्म देखना है और डिवाइडेड का भी हमको केवल फर्स्ट टर्म देखना है। ठीक है, बस हमको वही फर्स्ट टर्म सॉल्व करते जाना है, बाकी प्रोसेस अपने आप सही होता जाएगा ये वाला। तो देखो कैसे करना है इसमें। तो ये फर्स्ट टर्म इसमें x है और इसमें फर्स्ट टर्म x पावर 3 है। तो x पावर 3 है और x पावर 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x पावर 2 होगा। बताया गया है कि जो भी यहाँ पे पावर रहेगा वेरिएबल का, उस वेरिएबल के पावर में से इसमें का जो वेरिएबल रहेगा फर्स्ट टर्म, दोनों को क्यों फर्स्ट टर्म देखना है हमेशा। तो फर्स्ट टर्म 3 है, यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसमें से इसको सेपरेट कर लो, कितना होगा, x पावर 2 होगा। अब x + 2 में हम x² से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x पावर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे x², ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई किए तो x³ और ये हो जाएगा, ये करेंगे तो 2x² हुआ। अब यहाँ लिखते हैं हम, अब x³ है तो लाइक टर्म है, तो x³ हम लिख लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ 2x², यहाँ तो 2x² है ही नहीं, तो रूल प्रोसेस क्या होता है, हम लाइक टर्म एक दूसरे का टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे लाइक टर्म तो है नहीं, इसलिए इसको हम किनारे लिख लेंगे 2x²। क्लियर। अब कोई सिंबल नहीं तो प्लस कर लेंगे, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये भी होगा माइनस। ठीक है, अब देखो इसमें फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब पहले हम इसको लिखे हैं तो पहले ये लिख लेंगे, पहले ये आ जाएगा यहाँ पे -2x² + 8। फिर देखो अब सिंबल टू सिंबल, कांस्टेंट टू कांस्टेंट, वेरिएबल टू वेरिएबल। तो सिंबल यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो माइनस और प्लस का सिंबल बताओ क्या हो जाएगा, माइनस होगा। माइनस और प्लस का सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हम डिवाइड जब करते हैं, डिवाइड प्लस माइनस का माइनस, यहाँ माइनस कर लिए। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ क्या है, 2 है, तो 1 2 जा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2। x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है, तो 2 पावर -1 कितना गया, x पावर 1 हुआ, यानी x लिख लेंगे यहाँ पे। फिर अब क्या करेंगे हम, अब इस फिर x + 2 में हम क्या करेंगे, -2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना होगा, -2x × x, तो -2x² हो जाएगा। ठीक, अब -2x × 2 कितना, माइनस 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 और प्लस माइनस हुआ, 2 2 जा 4x। तो देखो यहाँ पे 4x, x तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, ये तो 8 है, कांस्टेंट केवल टर्म है, तो इसको किनारे कर लेंगे। इसको क्लियर हो रहा है, तो ये हो जाएगा -4x, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, अब फिर देखो कैसे होगा इसमें। अब हमको फिर क्या करना है, इसको लिखना है पहले, क्योंकि अभी पहले इसको लिखे हैं हम, तो +4x + 8 हुआ। ठीक है, फिर देखो अब सिंबल टू सिंबल, तो यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस,
प्लस और प्लस का डिवाइड क्या होता है, प्लस। ठीक है, प्लस प्लस का कोई भी देखो अगर सेम सिंबल रहेगा तो अगर डिवाइड करेंगे तो उसका सिंबल हमेशा प्लस आएगा, लेकिन वही अगर डिफरेंट सिंबल है, सपोज कर लो प्लस और माइनस है, तो उसका डिफरेंट, उसका जो डिवाइड है वो माइनस आएगा, माइनस प्लस है वो भी माइनस आएगा। अगर सेम सिंबल है, माइनस माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस प्लस है तो भी प्लस आएगा। इट मीन्स अगर वो सेम सिंबल आएगा तो उसका जो डिवाइड है वो प्लस होगा, अगर डिफरेंट सिंबल आएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे देखो सिंबल सेम है, प्लस है और प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये 1 है ये 4 है, तो 1 4 जा 4, एक्स पावर 1 और एक्स पावर 1, तो एक्स पावर कितना हुआ 0, और हमको पता है कि एक्स पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो हम 1 लिखना नहीं है। और फिर 4 से हम क्या करेंगे, x + 2 में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स 4x और 4 2 जा 8, कितना हुआ 4x + 8 हो रहा है ना। अभी हम लिख लेंगे यहाँ पे 4x + 8, ये हो जाएगा 4x + 8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x² - 2x + 4। क्लियर हुआ।